हेलो एंड वेलकम। मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका प्रेप रीडर में। साथियों, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं ईएमआरएस लाइब्रेरियन की जो वैकेंसीज आई है। अभी हाल ही में ईएमआरएस ने क्या करा है कि बहुत सारी पोस्ट पर वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आउट करा है। तो नोटिफिकेशन आउट करा उसमें लाइब्रेरियन की जो वैकेंसीज आ रखी, आज उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि लाइब्रेरियन की कितनी सारी पोस्ट आ रखी है। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए उसके लिए एज क्राइटेरिया क्या है, और अभी एग्जाम पैटर्न क्या सेम है या कुछ चेंजेस किए गए हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में अपन देखने की कोशिश करेंगे एक एक करके। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको किसी भी प्रकार की जो अपडेट चाहिए होगी, न्यू अपडेट चाहिए होती है या कोई शॉर्ट नोट्स अपने को चाहिए होते हैं, तो आपको सारे के सारे प्रेप रीडर अकेडमी के नाम, प्रेप रीडर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी पे मिलेंगे। तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, सर्च कीजिएगा प्रेप रीडर के नाम से और वहाँ पर आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर आपको सारे शॉर्ट नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे और कोई भी अपडेट्स होती है तो आपको मिल जाएगी वहाँ पर। तो अगर अपन आगे बढ़ें और देखें लाइब्रेरियन में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं, तो सबसे पहले अगर देखो ये लाइब्रेरियन की टोटल वैकेंसीज आ रखी है, वो वैकेंसीज आ रखी है 124 वैकेंसीज डिक्लेयर करी गई है। अब लाइब्रेरियन की जो वैकेंसीज है वो कवर की गई है टीजीटी में। किस में कवर करी गई? टीजीटी लेवल की है, तो टीजीटी में कवर करी गई। तो इसका मतलब टीजीटी क्या है? लेवल 7 की वैकेंसी है, तो लेवल 7 में इसी को कवर किया गया। तो ये बहुत ही शानदार पोस्ट है और साथ ही साथ शानदार लेवल 7 है तो इसकी सैलरी जो है वो भी बहुत बढ़िया मिलने वाली है। तो बहुत शानदार तरीके से इसी वैकेंसी में आज से ही लग जाना है। बस एक बार सारी चीज़ें आप देख लीजिए, कैसे कैसी चीज़ें आएगी, क्या सब्जेक्ट होगा इसके अंदर, तो वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। अगर पहला देखा जाए, इसमें प्रीलिम्स और मेंस दो प्रकार के पेपर होंगे इस बार। लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था वो केवल प्रीलिम्स हुआ था, इस बार प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों का पेपर होगा। तो प्रीलिम्स में अगर देखा जाए तो वो 2 घंटे का पेपर होगा पहली बात तो। अब इसमें जो सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे, जनरल स्टडीज़ हो गए उसके 10 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग होगा उसका 15 क्वेश्चन, जो कंप्यूटर नॉलेज होगा उसके 15 क्वेश्चन, और जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके अपने को 30 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद में क्या दे रहेगा कि जो सब्जेक्ट डोमेन होंगे उसके अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, वो हो गए 20 क्वेश्चन, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से 10 क्वेश्चन होंगे। ये 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अब इसमें क्लोज ऐड कर रखा है कि अगर आप ऊपर के 5 जो पेपर है, जो 5 पार्ट कर रखे हैं, अगर उसको चेक करवाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लैंग्वेज वाले पोर्शन को क्वालिफाई करने पड़ेगा। अगर आपने लैंग्वेज के पोर्शन को क्वालिफाई नहीं करा तो ऊपर के जो भी 5 पार्ट हुए हैं, जो भी आपके पेपर हुआ है, उसको चेक ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्राइटेरिया दे रखा है? अगर आप लैंग्वेज वाले की बात की जाए तो लैंग्वेज वाले में ये बात कर रखी है कि अगर आपको इंग्लिश, हिंदी और एक रीजनल लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज में पेपर होंगे, और तीनों में ईच में सब में अलग अलग 40% मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे। मतलब हिंदी में 10 में से 4 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, इंग्लिश में भी 10 में से 4, रीजनिंग में भी रीजनल लैंग्वेज में भी 10 में से 4 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। ये नहीं कि हिंदी में तो 10 में से 10 ठीक हो रहे हैं, रीजनल लैंग्वेज में 5 ठीक हो रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में 1 ही ठीक हो रहा है, तो वहाँ पर वो क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज तीनों में आपके पास एटलीस्ट 4 क्वेश्चन तो ठीक होने चाहिए। 4 से ज़्यादा कितने क्वेश्चन ठीक हो उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब ठीक हो तो बढ़िया बात है। अगर ये क्वालिफाई हो गया उसके बाद आपका पेपर चेक किया जाएगा, और उसके बेसिस पर आप क्वालिफाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो फाइनल कट ऑफ में मेंस के लिए। ठीक है, तो प्रीलिम्स क्या होगा? जो प्रीलिम्स वाला होगा या टायर 1 बोल रहे हैं, वो क्वालिफाइंग नेचर का है। उसकी अगर कट ऑफ जाएगी उसके बेसिस पर आप मेंस के लिए क्वालिफाई होगा कि आप मेंस देने बैठ रहे हो। फाइनल में उसका कोई रोल नहीं होगा, जो फाइनल कट ऑफ आएगी। अब अपन देखते हैं मेंस के लिए। तो मेंस के लिए जो स्टूडेंट्स होंगे, जो भी एस्पिरेंट है, वो 10 गुना स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। मतलब अगर 124 वैकेंसी है तो उसका 10 गुना, मतलब 1240 स्टूडेंट को क्वालिफाई करवाया जाएगा। वो 1240 स्टूडेंट मेंस का पेपर देंगे। अब मेंस के पेपर की अगर मेंस के क्राइटेरिया देखा जाए कि मेंस में क्या क्या पैटर्न है, तो 3 घंटे का ये पेपर होगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे लाइब्रेरियन में तो लाइब्रेरियन होगा, अकाउंटेंट वालों के लिए अकाउंटेंट हो गया। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव 2 टाइप का पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें 40 क्वेश्चन आएंगे, और जो डिस्क्रिप्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा उसमें 15 क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव होगा वो ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, और जो डिस्क्रिप्टिव होगा वो ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। तो ये टोटल मिलाकर कितना हो गया? 100 मार्क्स का हो गया। अब इस 100 में से जो कट ऑफ जाएगी उसके बेसिस पर, ये फाइनल मेरिट कट ऑफ है, उसके बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो केवल और केवल मेंस के बेसिस पर होगा। ये आपको बात समझ आ गई होगी। अब इसके बाद अगर अपन आगे बढ़ें कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, तो सबसे पहले अगर एज की बात की जाए तो 35 ईयर एज की बात कर रखी है इसके अंतर्गत। ठीक है, उसके साथ ही साथ रिलैक्सेशन दे रखा है। SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। जो PWD में उसको SC ST OBC, जो SC ST OBC और जनरल तीनों को अलग अलग रिलैक्सेशन दे रखा है। फिर EMRS का जो भी कोई एम्प्लॉई है पहले से,
उसको 55 ईयर तक आप फॉर्म भर सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो। ये आपके लिए कोई भी अगर नीचे की पोस्ट पर है और EMRS में, तो वो उस भाई के लिए भी बहुत शानदार वैकेंसीज है। इसके बाद कि ग्रेजुएशन में क्या चाहिए होगा, अगर ग्रेजुएशन की बात की जाए तो ग्रेजुएशन में आपको एटलीस्ट लाइब्रेरियन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और लाइब्रेरियन की डिग्री में 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। बैचलर की डिग्री, बैचलर में 50%, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं भी है तो कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एग्ज़ाम भरने की, एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट है 23 अक्टूबर 2025, यहाँ तक आप लास्ट फॉर्म भर पाओगे। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, क्रिस्टल क्लियर कि क्या करना है, किस किस को सर्टिफिकेट वगैरह जिसको बनवाने हैं, चाहे OBC का सर्टिफिकेट बनवाना है तो OBC का सर्टिफिकेट बनवा लो, SC ST का बनवा लो, सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट चाहिए होगा, स्टेट वाला नहीं चाहिए होगा, ध्यान रखना सेंटर वाला सर्टिफिकेट बनवाना अपने को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी आज के इस लेक्चर में। तो आपसे बस एक छोटी सी ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।